हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो दिन है बुधवार का, सुबह का समय है और मैं बना रही हूँ दलिया और साबूदाने का छिलका। तो ख्याति के लंच के लिए ये बनेगा और साथ में हमारा नाश्ता भी। तो पहले ख्याति को बना कर दे देते हैं, बाकी हमारा नाश्ता बाद में होगा। तो यहाँ मैंने बनाया, पहले से एक बना हुआ था, मतलब एक बना लिया था मैंने, दो उसके लंच में डालूँगी और एक वो खा कर जाती है। तो और यहाँ पे रखा है मैंने घी से बना रही हूँ। तो यहाँ देख लीजिए छिलका, साथ में उसके डाले हैं मैंने सॉस, और ये हो गया उसका लंच रेडी। और अब ये डाल देंगे उसके बैग में, और ऊपर में मैंने डाल दिए हैं थोड़े से खजूर 3-4 और 2 चॉकलेट। मैं एक ही चॉकलेट डाल रही थी, लेकिन उसने बोला कि एक चॉकलेट मतलब 2 चॉकलेट देना, फ्रेंड को भी देना है, तो इसलिए मैंने 2 रखा है। तो उसका लंच का काम हो गया ख़त्म। उसके बाद आते हैं लंच बनाने के लिए हमारा अपना। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैंने बेसन पहले ही फेंट के रख लिया था। यहाँ तेल गरम हो गया है और इसमें मैं अब छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाऊंगी। मैं पकौड़ी वाली कढ़ी बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए, और क्योंकि ये ना फिर फूल भी जाते हैं, वो कढ़ी में जाने के बाद बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे ही बनाए हैं। तो यहाँ पर डालते हैं, मतलब 2 बैच मैंने बनाया था, और देख लीजिए यहाँ भी फूल गए हैं, और फिर जब ये कढ़ी में जाएंगे तब भी और फूल जाते हैं। बेसन में मैंने थोड़ा सा सोडा भी ऐड कर दिया था, एकदम थोड़ा सा, ताकि इसके फूलने में और वो सब में दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं जब पहले बनाती थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि सोडा डाल सकते हैं इसमें, तो मैं बिना सोडा डाले बनाती थी। तो क्या होता था ना कि कढ़ी जब बनाती थी तो वो सॉफ्ट नहीं हो, मतलब कढ़ी में जब पकौड़ी डालती थी तब वो सॉफ्ट नहीं हो पाते थे, वो अंदर से ना कड़ा कड़ा रहता था। तो फिर मम्मी ने बोला कि उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दो, या तो उसको घोल कर छोड़ दिया करो ताकि उसको टाइम मिल जाए, और नहीं तो फिर अगर तुरंत ही बनाना है तो फिर उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दो। तो पहला बैच मैंने निकाल दिया था, ये दूसरा बैच यहाँ मैं डालूँगी, और उसके बाद फिर इसी तेल में थोड़ा सा तेल कम करके, और इसी में मैं फिर कढ़ी भी छौंक दूँगी। तो यहाँ पर जिस कटोरी में मैंने बेसन घोला हुआ था, उसी में मैंने और बेसन डालकर, और यहाँ से पानी डाल दिया है। दही इसी में मैंने ऐड कर दिया था। इसमें डाला है मैंने नमक, और 4 चम्मच के लगभग मैंने नमक डाला था, लेकिन उसके बाद भी खाने समय में कम हो गया था, तो फिर मैंने और डाला था। उसके बाद यहाँ डाला है हल्दी, क्योंकि कढ़ी में ना मतलब थोड़ा सा नमक का मुझे अंदाज़ा नहीं लग पाता, क्योंकि वो फिर ना बाद में भी पानी पड़ती है इसमें, तो इसलिए। तो वही सारे बेसिक मसाले हैं जो सब्जियों में डालते हैं। तो हल्दी, नमक, मिर्ची वो डाला है मैंने। और यहाँ पर देख लीजिए दूसरा बैच भी हमारा पकौड़ी का रेडी हो गया है। इसे निकालते हैं और उसके बाद फिर छौंकेंगे इसी में कढ़ी। तो छौंकने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है जीरा, मेथी और लाल मिर्च, सूखी वाली लाल मिर्च है, तेल में डाला। और यहाँ पर मेरे पास कड़ी पत्ते सूखे रखे हुए थे, क्योंकि घर में पेड़ नहीं है, मतलब पौधा नहीं है, तो कहीं से अगर मिल जाता है तो वो रख लेती हूँ मैं, तो वो सूख जाता है, तो फिर उसे इसी तरह जिसमें मुझे यूज़ करना होता है डाल देती हूँ। तो कड़ी पत्ते डाले मैंने, ये थोड़ा सा चटक जाए जीरा वगैरह। उसके बाद फिर इसमें जो कढ़ी के लिए पानी और दही का जो घोल बनाकर रखा हुआ है वो इसी में डाल देंगे। तो ये क्या है ना कि कढ़ी देखिए बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। मैं जैसे बनाती हूँ जिस तरीके से, मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। बाकी सबका अपना अलग तरीका होता है बनाने का और खाने का, सबके हाथ का टेस्ट भी अलग आता है। तो मेरे हाथ का भाई मैं खा लेती हूँ, घर में बच्चे खा लेते, मतलब जो खाती है वो खा लेती है, हस्बैंड खा लेते हैं, इट मीन्स ठीक है। हस्बैंड को कढ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं इतना पसंद से, लेकिन हाँ जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तो साथ में सब्जी भी इसीलिए बना देती हूँ ताकि वो आराम से, अगर कढ़ी ना भी पसंद आए तो वो सब्जी के साथ खा ले। और सब्जी भी वैसी रहती है कि जिसके साथ चावल आराम से खा लिया जाए।
तो यहाँ पर देखिए डाल दिया है मैंने, और अभी तो इसे पकना है अच्छा खासा। तो इसमें मतलब 15 मिनट लगभग, मैंने टाइम तो नहीं देखा था कितना देर पकाया था मैंने, लेकिन जब एक बॉयल इसमें आ गया तो जो सारी पकौड़ियाँ थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं, और अब इसे ढक देंगे ताकि ये खौले, क्योंकि जितना बोलते हैं कढ़ी जितना पकता है उतना अच्छा लगता है टेस्ट वगैरह में। तो यहाँ पर देख लीजिए फाइनली ये रेडी हो गया है। अभी ये जस्ट ही मैंने उतारा है, अभी ये और जमेगा। जब जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना तो पकौड़ियाँ पानी पी लेती हैं तो ये और भी जम जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, दही जो थी ना मेरी, मुझे लग रहा था खट्टा नहीं होगा, इमली पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या की ना, जब मैंने उतार दिया, क्योंकि कढ़ाई उस टाइम तो गर्म थी, फ्लेम ऑफ कर दिया था, तो मैंने उसी कढ़ी में एक इमली का पूरा वो डाल दिया, पूरा गोटा इमली ही, ताकि वो खट्टी हो जाए। और इसीलिए, और यहाँ पर फिर मैं बनाने जा रही हूँ आम पन्ना। तो आम को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, उसे पानी में, पानी आपको थोड़ा ही दिख रहा होगा क्योंकि अभी ये जाएगा फ्रिज में। ख्याति जब स्कूल से आती है उस समय हम लोग दोपहर में इसे पीते हैं, तब तक ये ठंडा हो जाता है अच्छा से। तो यहाँ मैंने डाला है नमक, उसके बाद भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और फिर डालूँगी इसमें चीनी और काला नमक। 4 चीज़ें जाती हैं। मुझे सिर्फ नमक वाला अच्छा नहीं लगता आम पन्ना, इसीलिए मैं चीनी भी डालती हूँ ताकि वो मतलब खट्टा, मीठा और नमकीन तीनों ही स्वाद आए। तो यहाँ पर आप तो जितना मीठा खट्टा पीना चाहते हैं उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, मैं जो मेरे पास जिस चम्मच से मैं डाल रही हूँ, मैं इससे 4 से 5 चम्मच डालती हूँ, क्योंकि एक एक गिलास हम लोग तीनों ही लेते हैं। तो ये जो जग अभी आपको दिख रहा है ना, ये आधा से ज़्यादा भरता है पानी इसमें जब मैं डालती हूँ। अभी इस क्योंकि ये चिल्ड हो जाता है रखे रखे, तो इसीलिए मैं पीने समय मिलाती हूँ और पानी, ताकि पीने लायक वाला ठंडा रहे। ठीक है, ये सब सुबह का काम हो गया। और उसके बाद फिर मैं नहा कर आ गई थी पूजा करने। बाकी झाड़ू पोछा किया मैंने, वो सब का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, एक एक चीज़ कितना ही बनाऊं, तो इसलिए तो यहाँ पूजा किया मैंने। उसके बाद नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद टाइम था अभी 1-1.5 घंटा लगभग मेरे पास, तो नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर आयरन करने के लिए, क्योंकि अभी घर पे ना इस टाइम पर कोई नहीं होता है, हस्बैंड भी नहीं रहते, ख्याति भी नहीं रहती, तो बेड पूरा खाली रहता है। आराम से मेरे पास मतलब पूरा बेड मैं यूज़ करके आयरन करती हूँ। और जब ख्याति रहती है ना तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं पैर ना सट जाए, हाथ ना सट जाए, वो वाला। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि आयरन मतलब जब खाली रहे रूम, बेड, तभी करती हूँ मैं। बाकी कभी अगर अर्जेंटली ज़रूरत पड़ा तो भाई करना है। उसके बाद फिर टाइम हो गया था ख्याति के आने का, तो उसे मैं लेने के लिए आ गई थी। तो पहुंच गई हूँ मैं जहाँ पर बस आती है उसकी, और खड़ी हूँ। यहाँ पे धूप काफ़ी है, छाता मैं लगा कर ही खड़ी रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जहाँ खड़ी रहती हूँ ना वहाँ पे कोई शेड वगैरह नहीं है, तो इस वजह से। उसके बाद उसे लेकर घर आई मैं। उसके बाद यहाँ चढ़ा दिया चावल, क्योंकि कढ़ी तो बनी रखी थी। और अब ये जो आम पन्ना मैंने बनाया था, इसमें पानी देख लीजिए मैंने ऐड किया है, मिक्स करूँगी क्योंकि चीनी वगैरह भी अच्छे से गल गई है। और उसके बाद इसे दूंगी पहले ख्याति, क्योंकि वो ना आते साथ चेंज वेंज करती है, पैर हाथ धोती है। उसके बाद शरबत दो मम्मा, शरबत दो मम्मा, ऐसे। तो क्योंकि गर्मी भी लगती रहती है और ठंडा, उस समय मन करता है कुछ ठंडा पीने का, तो इसलिए, और हेल्दी भी है, तो इसीलिए मैं बस यही बना देती हूँ कि ठीक है, लू वगैरह से भी बचाएगा ये। उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह एंजॉय किया। आ जाइए आप लोग भी लंच पे। तो ये है एक छोटी सी वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।